नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं स्वस्थ पशु खुशहाल किसान कार्यक्रम और मैं हूं आपका साथी हरेंद्र। लेकर आया हूं एक बेहद जरूरी और जानकारी से भरपूर विषय, पशुओं का प्रजनन, स्वास्थ्य और देखभाल। क्योंकि जैसे इंसानों के जीवन में संतानोत्पत्ति और स्वास्थ्य जरूरी है, वैसे ही हमारे दुधारू पशुओं में भी प्रजनन से जुड़ी समस्याओं को समझना और उनका सही समय पर इलाज करवाना बहुत जरूरी है। चलिए सबसे पहले चलते हैं गांव के पशुपालकों के बीच। दिक्कत तो साहब आपका बतावन नई पड़िया थी, पहली बार बयान थी। ओ माँ इतना वो खबर या हम तैयारी की थी, लेकिन बियाह के टाइम जाने का वो खाऊगा तो वो बच्चा भी आने के बाद माँ हमको कि अब यहाँ मत डार दी बैठी एकदम और लेटी ले आटे के बाद में पूरा बच्चे के पेटे के अंदर का सब निकाल दिया। फिर तुरंत हम 3-4 लोगों को बुला के दाब दूब के जैसे तैसे अनाड़ी मत थे अंदर करो। अंदर करने के बाद मेरा बांधी बेल्ट टाइप की धोती की बना के तुरंत डॉक्टर का बुलाओ तो 3000 रुपया ले ले अपने हिसाब से उपचार की ने। उपचार करने के बाद मैं यहाँ बाल्टीन खून फेंका हुआ जब पियानी ताजी तो हम बता रहे भाई बिल्कुल चारों छोड़े सबको हमको मर जाइए। अभी यह समझो 1 लाख की पड़िया। फिर का की डॉक्टर पन की नहीं इलाज फिलहाल 2 दिन और एक के बाद में जो पैसा लाग 4-5 हजार 1.5 लाख धीरे धीरे वो कैल्शियम है PICC 250-250 की मिलती तो फिर दूध पर आ गए लागन लाग। फिर वही बीच में जाने का हुईगा वो खा फिर वो सूजन टाइप थने में जान लग चारों थने में तो फिर वो इनका बुलाओ ये जो उनके डॉक्टर हाँ 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 यही टाइप का खने लाल बिल्कुल थन हो जाए और वो सब हाँ थिमने में दूध बिल्कुल कम कर जाए जैसे वो। फिर इस जब इलाज फिर की नहीं तो वो माँ अब ठीक है, अब 4-5 लीटर का 7-8 लीटर दूध दे रही 4 लीटर। 24 घंटा थोड़ो की देख रेख जैसे 4 घंटा जागत रहे और फिर आराम ही लगता ना लेट ही गए और हमको देख रहे हो वही हमारी अडारी और डारे है मैं वो कम सती ताकत मार दी ने इस पारी के तो वो सब बाहर कर दी ना लेटर नहीं चाहिए रहा है। और मगर जानकारी हो कि यही सुई जाई तो फिर का हम बिल्कुल परमानेंट हो पास है रहते मिस्टेक हुई गए बस। इसका वो समस्या नहीं आई आपके बता मन हमारे सामने अगर आई हो तो हम खुद अलर्ट रहते न हर तरह थे। तो साथियों, ये थी हमारी पशुपालकों की बात। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे स्टूडियो में। जैसे कि हमने बात की थी पशुओं का प्रजनन, स्वास्थ्य और देखभाल को लेकर हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार पशुपालक बंधु, मैं डॉक्टर पंकज सचान, पशु चिकित्सा अधिकारी मैं था और बहुत अच्छा विषय लिया गया है आज के लिए। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले बात करते हैं पशुओं में प्रजनन संबंधी प्रमुख समस्याएं क्या होती हैं। हाँ पशुपालक भाइयों, देखिए पशुओं में जो प्रजनन संबंधी समस्या है कई बार की क्या है, सही समय पे पशु का गर्भ तो ठहर गया है लेकिन वो गर्भपात का हो जाना या बच्चा देते समय बच्चे का सही समय पे बाहर ना आना, मतलब आप मोटी भाषा में कहें बच्चा का फंस जाना जिसको डिस्टोकिया कहा जाता है, या डिलीवरी सही समय पे हो गई लेकिन जो उसकी जेर है वो गिर जाना चाहिए था लेकिन जेर का ना आना मीन्स आवर कहीं ना कहीं रुक जाती है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग आरोपी का केस कहते हैं या रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा कहते हैं। इसके बाद अगर सही समय पे आवर गिर गई तो उसमें संक्रमण का हो जाना, बच्चेदानी के रास्ते से कई बार कचड़ा जो है महीनों तक आता रहता है। ये सब सारी समस्याएं प्रजनन की अंतर्गत ही आती हैं। अब इसके निवारण के लिए आप एक एक समस्या अगर आप ले लें तो इन समस्याओं से आपको निजात हमेशा के लिए मिल जाएगा। जैसे हम बात कर लें गर्भपात की, गर्भपात पशुओं का क्यों हो रहा है। हमेशा जो गाभिन पशु है उसका देखभाल जब भी आप करते हैं तो अपने, अगर आपके घर में 5 या 6 भैंसें या और जानवर रखे हैं तो जब आपका पशु गाभिन हो जाए, 4-5 महीने का हो जाए, गर्भ ठहर जाए तो उसको आप अलग कर दें सब पशुओं से।
और उसके खाने पीने की व्यवस्था भी आप अन्य पशुओं से अच्छा करना शुरू करें। आप ऐसे सोचें, उसके पेट में एक गर्भ पल रहा है तो आप उसको एडिशनल खाना उसको चाहिए, उसको राशन की मात्रा आपको बढ़ानी पड़ेगी, वो आप देना शुरू करें। कई बार क्या होता है, गर्मियों में अत्यधिक गर्मी की वजह से भी गर्भपात हो जाता है, तो वो आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। प्रॉपर मात्रा में उसको पानी की मात्रा मिले, जहाँ पशु को बांधते हैं वहाँ पर गर्मी ना हो, कुछ छाए की व्यवस्था आप रखें। और आजकल तो सभी जगह बिजली का प्रबंध है, पंखा या कूलर इस टाइप की व्यवस्था आप उसमें रख सकते हैं। साफ सफाई जगह आपको बांधना ही है, जो उसकी फर्श है फर्श आप ठीक रखें। ये कुछ प्रमुख बातें हैं, ये आप ध्यान रखें। कुछ बीमारियों भी गर्भपात होता है, जैसे एक बीमारी को आप लोग जानते होंगे, अक्सर ब्रुसेल्ला के नाम से जाना जाता है, उसमें भी गर्भपात होता है। तो उसका वैक्सीन लगता है और लाइफ में एक ही बार लगता है। जब वो पड़िया या बछिया 1 साल के ऊपर थी, उसी समय वो वैक्सीन लग जानी चाहिए। ये वैक्सीन कई बार की छूट भी जाती है, क्योंकि इसमें जानकारी का अभाव है पशुपालकों को, और ये वैक्सीन हम लोगों पशु चिकित्सालय में अवेलेबल रहती है। जो भी पशुपालक ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, उनसे एक अनुरोध है, जो भी आपका संबंधित पशु चिकित्सालय पड़ रहा है वहाँ पर जा कर के बात कर लें, वो वैक्सीन आप लगवा दें 1 साल की उम्र में ही। और लाइफ लाइंग है, मतलब लाइफ लॉन्ग है वैक्सीन वो। अगर एक बार लग गई तो फिर कभी भी उसको ब्रुसेल्ला की वजह से गर्भपात का नहीं होगा। दूसरा जो एक कारण था, अगर पूरा समय हो गया है, जैसे गाय की बात करें तो 9 महीना 9 दिन, भैंस की बात करें 10 महीना 10 दिन का गर्भकाल है, पूरा समय अगर हो गया है, बच्चा देने की स्थिति बन गई है, सब चीज़ अगर ठीक ठाक है, तो हम समझते हैं 1-2 घंटे में बच्चे को बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, कई बार के बच्चेदानी का मुंह प्रॉपर ना खुला होना, मीन्स डायलेशन प्रॉपर ना होना, जिसकी वजह से बच्चा नहीं आ पाता, उसमें माँ के साइड से कुछ फोर्सेस की कमी होना, ये भी हो सकता है। या बच्चे का वजन या साइज उसका बढ़ जाना, ये भी हो सकता है। या कई बार की बच्चा घूमा हुआ होता है, जैसे आप लोग आम भाषा में कहते हैं कि साहब बच्चा तुम्हारा उल्टा हो गया था। अगर ऐसी कोई घटना होगी तो आपको फिर तुरंत ऐसे व्यक्ति या पशु चिकित्सक को बुलाना चाहिए जो जानकार हो, उसको देख ले कि अगर बच्चेदानी का मुंह नहीं खुला है तो उसका वो उपचार हो जाए वहीं पर, या बच्चा घूमा हुआ है, उसका पोस्चर घूमा हुआ है, तो उसको वो सीधा करके समय से बच्चे को बाहर निकाला जाए। और समय से अगर बच्चा बाहर आ जाए, फिर ध्यान हमारा जाना चाहिए जेर गिरने के लिए, आंवर न रुके उस पर। अगर सब चीज़ सही समय रहता है तो लगभग 2 घंटे या 3 घंटे बाद वो आंवर स्वतः ही निकल जाती है। अच्छा, एक भ्रांति यहीं पर है, यही हम दूर कर दें। कई बार आज भी हमारे पशुपालक एक गलती करते हैं कि बच्चा हो जाता है और आंवर जब तक नहीं गिरती है, जब तक उस पशु को खाने को कुछ नहीं देते हैं। ये बहुत गलत काम है। जब ही बच्चा माँ वो जन्म दे, आंवर गिरी हो चाहे ना गिरी हो, जेर गिरी हो चाहे ना गिरी हो, आप उसको गर्म पानी जो गुड़ के साथ मिला करके आप लोग देते हैं, उसमें सोडा अजवाइन भी डाल लेते हैं, उसको तुरंत आप दीजिए। पानी की कमी शरीर में नहीं होनी चाहिए। अगर ये आप कर देंगे तो वो आंवर समय से गिर भी जाएगी। पानी की कमी होने की वजह से भी आंवर देर में गिरती है। दूसरा, कई बार पशुपालक दूध नहीं निकालते हैं, कहते हैं जब तक आंवर नहीं गिरेगी, जेर नहीं गिरेगी, हम इसका दूध नहीं लगाएंगे। आप गलत करते हैं। आंवर गिरे और चाहे ना गिरे, दूध आप लगाएं, उसका दूध निकालें, क्योंकि जब आप दूध निकालते हैं तो उसके शरीर में पशु के ऑक्सीटोसिन का लेवल की मात्रा बढ़ती है। जब ऑक्सीटोसिन की लेवल के शरीर में मात्रा बढ़ती है तो वही जो हार्मोन ऑक्सीटोसिन है आंवर गिराने में मदद करता है। ये 2 चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई हैं। पशुपालक भाइयों, इसको आप प्रयोग करिएगा, कभी भी आंवर की समस्या नहीं रहेगी। फिर अगर आंवर रुक ही जाए तो सिरप भी है, उसके हाथ डाल के भी निकाला जा सकता है। अगर हाथ डाल के निकाला गया है तो फिर बच्चेदानी में एक संक्रमण ना हो, उसकी दवा जरूर रखवा दें। इंट्रायूट्राइन टेबलेट्स या बोलस फॉर्म में आती हैं, उसको बच्चेदानी में रखवा दें ताकि कोई संक्रमण ना बने, कोई मवाद की स्थिति ना हो,
और बच्चेदानी की प्रॉपर सफाई हो जाए, क्योंकि उसको फिर अगली हीट में आने के लिए तैयार भी होना है। ये अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो हम समझते हैं कि जो प्रजनन संबंधी समस्याएं हैं नहीं होंगी। तो डॉक्टर साहब, इसी के साथ हमारा अगला सवाल है, अगर पशु हीट में है, पहचानने के क्या लक्षण होते हैं? हाँ, अच्छा प्रश्न है आपका। पशु हीट में है, क्या क्या लक्षण होने चाहिए? पहला तो लक्षण यही है, आप लोग आवाज़ से जानते हैं कि पशु हमारा रवाने लगता है। दूसरा, पूंछ को उठाए रहेगा, बार बार वो पेशाब करेगा, बेचैन रहेगा, किसी दूसरे पशु के ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, और अगर आप देखेंगे तो बलवा से कुछ सिक्रीशन आना शुरू हो जाता है। ये एक अच्छा पहचान होता है। जब लसलसा सा पदार्थ निकलता है तो वो एक अच्छा पहचान है कि पशु हमारा हीट में आ चुका है। इसी के साथ अगला सवाल है कि जैसे कि अगर पशु हीट में है तो कितने घंटे के अंदर हमें पशु को गाभिन करवा देना चाहिए? जब पशु हमारा हीट में आ जाए, वो लसलसा पदार्थ हमें दिखना शुरू हो जाए, तो अगर सुबह हीट में आया है तो शाम तक आप उसको करवा दें। मिस 12 से 18 घंटे के बीच ही उसको गाभिन करवा देना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, अगर बात करें प्रसव के बाद देखभाल में क्या क्या ध्यान देना चाहिए? प्रसव के बाद देखभाल में देखिए, सबसे पहले तो आप बच्चे का ध्यान रखें। जो माँ का पहला दूध है वो अमृत के समान होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें वो माँ बना के उस दूध में भेजती है। वो उस जिसको कोलोस्ट्रम कहा जाता है, उस बच्चे को मिल जाए। जब उस बच्चे को मिल जाएगा तो बीमारियों से लड़ना सीख लेगा, क्योंकि अभी तक माँ के पेट में था, उसने बीमारियों से लड़ना नहीं सीखा था। अब बाहर आया, तरह तरह की बीमारियाँ उसको घेरेंगी, तो पहला दूध बच्चे को भरपेट पिलाया जाए। दूसरा ये है कि उसका दूध जो है धीरे धीरे करके, जो हाई मिल्क यील्डर है, ज़्यादा दूध देने वाले जानवर हैं, तो कई बार पशुपालक गलती करते हैं कि एक साथ पूरा उसका दूध निकाल लेते हैं। जब शरीर से एक साथ आप दोहन कर लेंगे, पूरा दूध निकाल लेंगे, तो कैल्शियम की कमी हो जाएगी उसके शरीर में, पशु के, और वो फिर एक बीमारी का कारण बनती है। तो बीमारी का जिस आप भी नाम भी जानते हैं, मिल्क फीवर के नाम से जाना जाता है, वो बीमारी का कारण ना बने तो आप उसको 2 स्टेप में निकालें। अगर वो एक बार में 6 लीटर दूध देने वाली है, 3 लीटर अभी निकाल लें, फिर 3-4 घंटे बाद फिर 3 लीटर आप उसका दूध निकाल लें। और तीसरा, उसके खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी रखें। आप राशन की मात्रा बढ़ा दीजिए, कैल्शियम की मात्रा भी आप बढ़ा दीजिए, और मिनरल सप्लीमेंट भी आप उसको देना शुरू कीजिए। और जैसे ही 15 दिन हो जाए तो पेट के कीड़ों की दवा भी आप दे दीजिए उसको। माँ को तो दीजिए, साथ में उस बच्चे को दीजिए, क्योंकि अगर पड़िया या बछिया है तो उसको भी आपको माँ बनाने के लिए जल्दी से तैयार करना होगा, ताकि वो भी सही वजन पे आए और वो भी हीट में आ पाए और एक माँ बनने के लिए तैयार हो पाए। तो आपका वैज्ञानिक ढंग का पशुपालन ये हो पाएगा। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो हमारे पशु पालक भाई हैं उनका जो सवाल थे, उनके जो भ्रांतियाँ थी, उनको दूर करने का काम किया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ अब हमारे कुछ पशुपालक भाइयों ने भी सवाल भेजे थे। भैंस हीट में नहीं आती है तो क्या करें? हाँ, अच्छा प्रश्न है। भैंस हीट में नहीं आ रही है, देखिए, सबसे पहले आप उसको एक डिवार्मिंग की दवा दें, पेट के कीड़ों की दवा दे दें। इसके बाद एक प्रयोग आप घर में भी करें, जैसे कि गेहूं है या जौ है, उसको आप ले लें और पानी में भिगो दें। जब वो अंकुरित हो जाए, आप उसको अगर कपड़े में बांध देंगे तो अगले दिन अंकुरित हो जाएगा। इस प्रकार से आधा केजी 250 ग्राम सुबह, 250 ग्राम शाम देना शुरू करें। साथ में नमक उसमें मिला लें। हम समझते हैं इसी समस्या दूर हो जाएगी। फिर भी अगर बनी रहे तो मिनरल सप्लीमेंट ले लें, जिसको खनिज लवण कहते हैं, 50 ग्राम वो ऐड कर लें। समस्या 95% दूर हो जाएगी। 5% अगर बचती है तो वो हार्मोनल की वजह से है। कहीं ना कहीं आपके पशु में हार्मोन्स की कमी है। वो फिर आपको पशु चिकित्सक को दिखाने के बाद प्रॉपर परीक्षण हो जाए। अब तो आजकल कई बार ब्लड सैंपल भी जाने लगा है कि लैब में ब्लड सैंपल भेज दिया जाए तो वहाँ से मालूम चल जाता है कि इस पशु में कौन सा हार्मोन की डिफिशियंसी है, तो फिर उसी हार्मोन्स का इंजेक्शन भी लग जाएगा। तो हार्मोनल जो डिसबैलेंस है पशु दुरुस्त हो जाएगा, समय पे हीट में वो आ जाएगा। तो डॉक्टर साहब, इसी के साथ अगला सवाल है कि गर्भावस्था में क्या सावधानियां रखें? हाँ, गर्भावस्था में देखिए, सबसे प्रमुख कारण यही है कि जहाँ पशु बांधते हैं एकांत में आप उसको बांधिए, और ऐसा हेल्दी उसको वातावरण आप दीजिए। बैठने की जहाँ पर आप रखे हैं बिछावन, आप उसका सही रखें, और
आप ये वातावरण की व्यवस्था कर लें कि अत्यधिक गर्मी ना हो, और अगर सर्दियाँ ज़्यादा हैं तो आप उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको अत्यधिक सर्दी से भी बचाव हो जाए। खान पीन में आपको ध्यान देना ही है कि आपको कंसंट्रेट की मात्रा उसके लिए बढ़ानी ही पड़ेगी। और कई बार की होता है ना कि पशुपालक सोचते हैं कि हम कैल्शियम का सप्लीमेंट तब ही देंगे जब हम उससे दूध ले रहे होंगे। ऐसा नहीं है। कैल्शियम सप्लीमेंट आप शुरू कर दीजिए उसको, जैसे उसका गर्भकाल 6 महीने के ऊपर हो जाता है आप थोड़ा थोड़ा कैल्शियम का सप्लीमेंट देते रहिए। उससे 2 फायदे होंगे। पशु का जो दुग्ध उत्पादन क्षमता नहीं कम होने वाली है, और बच्चा देते समय जो समस्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो नहीं होंगे। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे का बच्चेदानी में अटक जाना, फंस जाना डिस्टोकिया का कारण बनता है, या झेर का रुक जाना। अगर पहले से आप ये चीज़ आप उसको दे रहे हो कैल्शियम सप्लीमेंट, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। यही आपको प्रमुखता से ध्यान रखना चाहिए गर्भकाल के समय। पशुपालक का काम आप बहुत अच्छे से ही करें, क्योंकि हम जिस प्रदेश में रहते हैं तो हमारे प्रदेश का नाम पशुपालन से ही जाना जाता है। और अगर पशुपालन अच्छे ढंग से हम करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति भी हमारी सुदृढ़ होगी। पशुपालन का स्तर आपको दिन पर दिन बढ़ाना चाहिए। आपकी सोच यही होनी चाहिए कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा दुधारू पशु रख पाएँ और उनसे उत्पाद ज़्यादा ले पाएँ। यही हमारा संदेश है आप सभी पशुपालकों के लिए। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आज हमने पशुपालक भाइयों के लिए बात की, पशुओं का प्रजनन, स्वास्थ्य और देखभाल को लेकर बातचीत हुई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी हरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी पशुपालक मित्रों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हमने जाना कि पशुओं का प्रजनन, स्वास्थ्य और देखभाल न केवल दूध उत्पादन के लिए जरूरी है बल्कि आपके आर्थिक भविष्य के लिए भी अनमोल है। याद रखिए, स्वस्थ पशु समृद्ध किसान। अब मुझे यानी हरेंद्र को दीजिए इजाजत। मिलेंगे फिर एक नए विषय के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, पशुओं को भी स्वस्थ रखिए। स्वस्थ पशु खुशहाल किसान। हर गांव में हो पशुधन महान।